हेलो गाइज, आज हम साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें से कोई एग्जाम हो कि वह क्वेश्चन आ जाता है तो इसकी हम विस्तार चर्चा करेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। साथियों, इसकी जब तक हम चित्रों में समझेंगे ये टॉपिक बिना चित्रों के समझ में नहीं आएगा। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको समझने के लिए हमें पहले चित्र बनाने पड़ेंगे, तभी जाके टॉपिक समझ में आएगा। तो मैं डायग्राम बना देता हूं इसके। नीचे जो हमने माध्यम लिया है, नीचे लिया है हमने सघन माध्यम यानी जल लिया है। ये जल लिया है हमने नीचे सघन माध्यम। ऊपर जो है वह विरल माध्यम है। विरल माध्यम वायु हो सकता है। यह है सघन माध्यम है और सघन माध्यम हमने लिया है, यहां जल लिया है। और यहां ये पृष्ठ जो दिखाया मैंने रेड से, ये वाला जो है ये पृथक्कारी पृष्ठ है। जो सघन माध्यम ये पृथक्कारी पृष्ठ है जो सघन माध्यम एवं विरल माध्यम को अलग कर रहा है। ऊपर हम जो माध्यम लेंगे वह लेंगे विरल माध्यम, और विरल माध्यम जो है वह वायु हो सकती है। ऊपर जो माध्यम लिया है हमने वह वायु लिया है। और हम देखेंगे कि किस प्रकार से सघन माध्यम प्रकाश किरणें जब विरल माध्यम प्रवेश करेंगी तो उनका अपवर्तन होगा। साथियों, ये प्रकाश किरण जो मैं बता रहा हूं आपको, ये प्रकाश किरण जो है यह है सघन माध्यम से, यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। और ये प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाएगी तो यह प्रकाश किरण जो है यह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इससे पहले मैंने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन हो जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो साथियों, यहाँ ऐसा ही हो रहा है, यह प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। यानी जो प्रकाश किरण जो है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो इसका अपवर्तन हो रहा है। तो ये किरण तो हो गई आपतित, ये किरण हो गई आपतित किरण, और ये वाली किरण जो हो गई ये हो गई अपवर्तित किरण। ये किरण हो गई अपवर्तित किरण। और यह हम डालते हैं, लंब डालते हैं। यह हमने लंब डाल दिया है इसके ऊपर। यह हो गया अभिलंब। ये हमने डाल दिया है अभिलंब। इसको हम N और N डैश नाम दे सकते हैं। इसको हम A, इसको हम B नाम दे सकते हैं। और ये अपतन बिंदु है, इसे हम O बोल सकते हैं। ये अपतन बिंदु है। ये बिंदु अपतन बिंदु है। साथियों, हम देख रहे हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो रही है। और प्रकाश किरण का विचलित होना ही कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। साथियों, ये कोण जो है, ये कोण है
ये कोण अपवर्तन कोण है। इसको हम I कह सकते हैं, या इसको R बोल दीजिएगा। और ये कोण जो है ये आपतन कोण है। ये कोण आपतन कोण है, इसको हम R लिख सकते हैं। यदि हम आगे हम बात करते हैं, जो आपतन कोण जो है, ये वाला कोण जो है आपतन कोण, यदि इसका मान हम बढ़ा जाएंगे, यदि इसका हम मान बढ़ा जाएंगे तो क्या होगा, एक विशिष्ट मान पर क्या होगा, ये प्रकाश किरण जो है ये अपवर्तित हो रही है, ये प्रकाश किरण है, ये पृथक्कारी पृष्ठ के समांतर जाएगी। हम सेकंड चित्र में देखते हैं, इसमें क्या होगा, ये पृथक्कारी पृष्ठ है और पृथक्कारी पृष्ठ के नीचे यह सघन माध्यम है, और सघन माध्यम हमने जल लिया है। ये सघन माध्यम है, ऊपर वायु है यानी विरल माध्यम है, और नीचे जो है यह सघन माध्यम है, और सघन माध्यम जल लिया है हमने यहां। साथ ही इसमें क्या होगा, मैंने आपको बताया कि ये अभिलंब है, ये अभिलंब है जिसको हमने एन डैश नाम दिया है। और मैंने बताया है ये वाला कोण जो है ये है, ये वाला कोण जो है ये अपवर्तित कोण है, इसका मान हम बढ़ा जाएंगे, इसका मान बढ़ा जाएंगे तो क्या होगा, एक विशिष्ट मान पे क्या होगा, प्रकाश किरण जो पहले अपवर्तित हो रही थी वे क्या होगी, वह पृथक्कारी पृष्ठ के समांतर हो जाएगी। यानी ये होगा कि यदि हम इसका अपवर्तित कोण का मान बढ़ाएं, यदि हम आपतित कोण जो है, ये वाला कोण जो है आपतित कोण जो है, इसका मान बढ़ा जाएंगे, इसका मान बढ़ा जाएंगे तो क्या होगा, एक विशिष्ट मान पर, यानी ये वाला जो कोण है इसका मान बढ़ा जाएंगे। देखिए साथियों, यहाँ इसका मान कम है, हमने इसका मान बढ़ाया है यहाँ, और जैसे मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो प्रकाश अपवर्तित हो रही थी वे क्या होगी, पृथक्कारी पृष्ठ के समांतर हो जाएगी, पृथक्कारी पृष्ठ के समांतर हो जाएगी। और जिस विशिष्ट मान पर ये प्रकाश किरण पृथक्कारी पृष्ठ समांतर होगी उसे हम कहेंगे क्रांतिक कोण। इसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण, इसे हम कहेंगे क्रांतिक कोण, इसे हम कहेंगे क्रांतिक कोण। यानी हम ये कह सकते हैं आपतन कोण का वह मान जिस पर प्रकाश किरण पृथक्कारी पृष्ठ के समांतर हो जाए, उस मान को हम कहेंगे आपतन कोण, उस मान को हम कहेंगे क्रांतिक कोण। तो ये वाला जो कोण है, इस कोण को हमने कहा क्रांतिक कोण, क्योंकि इस कोण पर क्या होगी, प्रकाश किरण जो पहले अपवर्तित हो रही थी वे क्या हो जाएगी, पृथक्कारी पृष्ठ के समांतर हो जाएगी। साथ ही हम थर्ड चित्र में देखेंगे, क्या देखेंगे उसके अंदर, जो प्रकाश किरण क्रांतिक कोण पर, ये वाला जो कोण है क्रांतिक कोण जो है, जो प्रकाश किरण क्रांतिक कोण पर पृथक्कारी पृष्ठ समांतर हो रही थी, इसका मान और बढ़ाएं तो क्या होगा, प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से सघन माध्यम में लौट आएगी। यानी इस प्रकार होगा, यानी ये हमारा पृथक्कारी पृष्ठ हो गया, ये हमारा पृथक्कारी पृष्ठ हो गया। और इसके नीचे यदि हम बात करें, ये वाली प्रकाश किरण जो, ये वाला जो हो गया ये सघन माध्यम हो गया, ये वाला जो हो गया सघन माध्यम हो गया। और क्रांतिक कोण पर तो क्या हो रहा था, क्रांतिक कोण में हो रहा था कि प्रकाश के सघन माध्यम से जा रही थी और वह आपतन बिंदु से यह पृथक्कारी पृष्ठ के समांतर हो रही थी या समांतर लौट रही थी। फिर हम ये कह सकते हैं जो प्रकाश किरण थी जो सघन माध्यम से आ रही थी, वह प्रकाश किरण
क्रांति कोण पर पृथक पृष्ठ के समांतर जा रही थी। यदि हम कोण का मान और बढ़ाएं, यानी यदि हम आपतन कोण का मान क्रांति कोण से भी ज्यादा बढ़ा दें तो क्या होगा, ये प्रकाश किरण सघन माध्यम से सघन माध्यम में लौट आएगी। यानी ये होगा, यानी ये जो है ये हो गया हमारा आपतन बिंदु एन एंड डेस। और इसमें क्या होगा, जो प्रकाश किरण पहले पृथक पे समांतर जा रही थी, वे क्या होगी, सघन माध्यम में ही लौट जाएगी, सघन माध्यम में लौट जाएगी। इस प्रकार से प्रकाश किरण का सघन माध्यम से सघन माध्यम में ही लौट आना, ये कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी प्रकाश किरण का सघन माध्यम में लौट आना। हम कह सकते हैं प्रकाश किरण का सघन माध्यम से, यानी आपतित किरण का सघन माध्यम से जाना और जो आपतन बिंदु है उसे लौट करके पुनः सघन माध्यम में लौट आना, ये कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी ये कोण जो है आपतन कोण है, आपतन बिंदु है, ये वाला सॉरी आपतन बिंदु है, और ये वाले प्रकाश किरण जो है ये आपतित प्रकाश किरण है, और ये वाले प्रकाश किरण जो है ये किरण है परावर्तित प्रकाश किरण। ये वाली किरण है आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण या आपतित किरण, आपतित किरण। और ये वाली किरण जो है ये है परावर्तित प्रकाश किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। साथ में क्या हो रहा है, प्रकाश के सघन माध्यम से आ रही है और सघन माध्यम में लौट रही है। यानी ये कह सकते हैं आपतित प्रकाश किरण जो है वे सघन माध्यम से आ रही है और आपतित बिंदु पर, यानी पृथक पृष्ठ के अंदर जो आपतित बिंदु है उससे पुनः सघन माध्यम में लौट रही है। और साथ ही हम ये कह सकते हैं प्रकाश किरण का सघन माध्यम से सघन माध्यम में लौट आना, यानी आपतित प्रकाश किरण का पड़ना पृथक पृष्ठ पर और पुनः परतर हो जाना, कहाँ, सघन माध्यम में हो जाना, ये कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। साथियों एक बार दोबारा समझते हैं इसको। इसमें मैंने जो चित्र फर्स्ट था उसे मैंने बताया था, जो आप प्रकाश किरण है वह सघन माध्यम से आ रही है और जब वह वेल माध्यम जा रही है तो उसका हो रहा है अपवर्तन, यानी वे क्या हो रही है, वह अपने मार्ग को छोड़ रही है, अपने मार्ग से हो रही विचलित। जानी कहाँ चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन क्या हो रहा है, वे अपने मार्ग से हो रही विचलित, और अपने मार्ग से होना कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। और यदि मैंने बताया था आपको ये वाला कोण जो है ये आपतित कोण है, ये कोण जो है आपतन कोण है या आपतित कोण है, आपतित कोण के हैं या आपतन कोण के हैं, एक ही बात है। ये वाला कोण जो है यदि इसका मान बढ़ा जाएंगे, इसका मान बढ़ा जाएंगे तो क्या होगा, आपतन कोण के विशिष्ट मान पर, आपतन कोण के विशिष्ट मान पर प्रकाश किरण जो पहले अपवर्तित हो रही थी वे क्या होगी, पृथक पृष्ठ के समांतर लौट जाएगी, और जिस मान पर आपतन कोण, जिस मान पर ये पृथक के समांतर हो जाएगी, यानी आपतन कोण के जिस मान पर आप प्रकाश किरण पृथक पृष्ठ के समांतर हो जाएगी उसे हम कहेंगे, उस कोण को हम कहेंगे क्रांति कोण। और यदि क्रांति कोण का मान और बढ़ाएं, यदि कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा कर दें तो क्या होगा, जो प्रकाश किरण पहले पृथक पृष्ठ समांतर जा रही थी, यानी यू जा रही थी, जो समांतर जा रही थी पृथक पृष्ठ के, वे क्या होगी, पुनः सघन माध्यम में लौट आएगी। यानी हमें कह सकते हैं प्रकाश किरण का सघन माध्यम से और सघन माध्यम में लौट आना, ये कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। साथ ही कुछ भी नहीं है, सघन माध्यम प्रकाश किरण जाएगी, आपतित किरण जो है सघन माध्यम जाएगी और पुनः सघन माध्यम में लौट आएगी। इस प्रकार से प्रकाश किरण का सघन माध्यम से सघन माध्यम में लौट आना कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। साथ ही दो घटनाएं जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन आधारित है। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। जैसे दो एग्जाम्पल हैं, एक ध्यान दीजिएगा, एक प्रकाश तंतु जो होते हैं, आजकल जो अपना नेट से चलता है, वाईफाई जो चलते हैं, उसके तार जो होते हैं उनके अंदर, उनके जो वाईफाई जो होता है उसके अंदर प्रकाश तंतु काम ले जाते हैं। प्रकाश तंतु जो होते हैं, संचार जो होता है उसके अंदर प्रकाश तंतु जो होते हैं वह
जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं, और जो हीरा जो होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण चमकता है। ये दो घटना ध्यान रखनी है। यदि हम इसके उपयोग देखें, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग देखें हम, तो पहला उपयोग, इसका उपयोग देखें क्या काम आता है। पहला है जो हीरे का चमकना, हीरे का चमकना जो घटना हो रही है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण हो रही है। आपसे पूछेगा हीरा क्यों चमकता है, आपका एक ही आंसर होगा, हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। और ध्यान दीजिएगा, एक आज पूछेगा संचार में प्रकाश तंतु जो होते हैं, प्रकाश तंतु जो होते हैं किस पर कार्य करते हैं, प्रकाश तंतु जो होते हैं किस पर कार्य करते हैं, आप बताएंगे प्रकाश तंतु जो होते हैं ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। तो साथ ही इस प्रकार से हमने देखा कि पहले प्रकाश किरण जो थी वे सघन माध्यम से वेल माध्यम में जा रही थी, यानी जल से वायु में जा रही थी। जब जो जल से वायु में जा रही थी, यानी हम ये कह सकते हैं जब वह सघन माध्यम से वेल माध्यम में जा रही थी तो प्रकाश किरण अपना मार्ग छोड़ रही थी, वे हो रही थी अपवर्तित, यानी उसका अपवर्तन हो रहा था। और जब हमने अपतन कोण का मान बढ़ाया, इस वाले कोण का मान बढ़ाया, तो क्या हुआ, एक विशिष्ट मान पर प्रकाश किरण जो पहले अपवर्तित हो रही थी वह पृथक के पेड़ के समांतर हो गई, और जिस मान पर वह हुई थी समांतर उसे हमने नाम दिया था क्रांति कोण। और यदि हमने इस कोण का मान बढ़ाया, क्रांति कोण का मान बढ़ाया, तो क्या हुआ, प्रकाश किरण सघन माध्यम से आपतित हुई और पुनः सघन माध्यम में क्या हो गई, परावर्तित हो गई। इस प्रकार से प्रकाश किरण का सघन माध्यम से आपतित होना और वह आपतित बिंदु से पुनः सघन माध्यम में परावर्तित हो जाना, ये कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी हम ये कह सकते हैं शॉर्ट में, प्रकाश किरण का सघन माध्यम पुनः लौट आना कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। साथ इस प्रकार से हमने इस टॉपिक को अच्छे समझा, उपयोग भी देखे। उपयोग क्या है, प्रकाश तंतु जो होते हैं यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन कार्य करते हैं। जो हीरा जो होता है उसके चमकना की जो घटना जो है यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन संबंधित है। साथियों, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। इस प्रकार देखते रहें।